प्रार्थना में परमेश्वर के समक्ष कैसा आना है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और वो सारा वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। परमेश्वर के पास कैसे आना है प्रार्थना के समय में, सबसे पहले परमेश्वर के पास हमें नम्र हृदय के साथ आना है। नम्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि याकूब का 4:10 में लिखा गया है कि नम्र व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है, ऊंचा उठाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम परमेश्वर के पास आए तो उस अहंकार के साथ नहीं आना कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो चलेगा नहीं परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास जब आप आओगे तो एक नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के पास आना है। दूसरा, परमेश्वर के पास कैसे आना चाहिए। परमेश्वर के पास आने के लिए प्रार्थना में आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। इब्रानियों के 11:6 में लिखा गया है कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है, और जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं उनको सबसे पहले यह जानना है कि परमेश्वर है, परमेश्वर निवास करते हैं। तो प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो उस प्रार्थना में हमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विश्वास होता है तो परमेश्वर के सामर्थ के साथ हम बंध जाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को हम अनुभव करते हैं। तीसरा क्या है, अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो एक सीधे मन से आना जरूरी है, क्योंकि बहुत जन अपने मन में कुछ और रखते हैं और अपनी जुबान से कुछ और बोलते हैं। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, इसलिए मत्ती का 6:7 और 8 में लिखा है कि बहुत सारे शब्दों से परमेश्वर के पास प्रार्थना मत करो, क्योंकि ढोंगी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमारे हृदय को जानता है। तो एक सिंसियर हार्ट और एक ऑनेस्टी, माने एक ईमानदारी से परमेश्वर के पास आकर ईमानदारी से परमेश्वर को हमें बात करना है। बहुत सारे शब्द नहीं, परमेश्वर हमारा हृदय देखता है हमारी प्रार्थना के समय में। और एक तरीका जो परमेश्वर के पास कैसे आना है प्रार्थना में, वो है धन्यवाद और स्तुति के साथ। फिलिप्पुस का 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और निवेदन और उसके साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष आओ और अपने सारे जरूरतें परमेश्वर के सामने रखो। तो ये हमें पता चलता है कि धन्यवाद परमेश्वर को बहुत प्रिय है। हम बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कब बड़े बड़े कार्य करता है, उसके लिए हम कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। प्रार्थना में एक दिन धन्यवाद के लिए रख दीजिए और बोलिए कि परमेश्वर, मैं एक दिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जितना भी काम आपने किया है। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा काम रुका पड़ा हुआ था, मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। किसके लिए? जो परमेश्वर ने अतीत में मेरे जीवन में किया। मैंने सिर्फ 3 दिन बिताया धन्यवाद में, और देखा कि जो वो काम 1 साल से रुका पड़ा हुआ था, वो काम तुरंत हो गया। तो धन्यवाद में वो ताकत है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि आखिरी में कि कैसा परमेश्वर के पास प्रार्थना में आना है, वो है सुनने का मन लेकर आना है। बहुत जब परमेश्वर के पास आते हैं बस बोलते रहते हैं, लेकिन हमें भजन संहिता 46:10 में कहा गया है कि स्थिर रहो और जानो कि वो परमेश्वर है। ये जो स्थिर रहना है, जिसको स्टिल कहा गया है इंग्लिश में, ये बहुत ही जरूरी है। हमें प्रार्थना कर रुकना है और रुककर सुनना है कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, वचन के द्वारा क्या बात कर रहे हैं। हमारे मन में कभी कभी परमेश्वर कुछ बात नहीं करते हैं, लेकिन एक शांति आता है हमारे जीवन में। जब वो शांति आता है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हाँ बोला है, या परमेश्वर वहां हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ बोले ही नहीं, बल्कि रुककर परमेश्वर का आवाज भी सुने।